मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हुकुमचंद मिल के मजदूरों को 32 साल की लड़ाई अब न्यायालय के आदेश के बाद में वह जीत गए हैं, लेकिन उनके पुराने गम उन्हें अभी भी झेलना पड़ रहे हैं। 32 साल का लंबा इंतजार, जिसके लेकर जनप्रकाशन न्यूज ने उनसे खास चर्चा करी, जहां पर एक सिंगल क्लिक के माध्यम से आज सभी को उनकी राशि मिलने वाली है। इसको लेकर उन मजदूरों का क्या कहना था और क्या उनके मन की पीड़ा है, हमने जानने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 32 साल पहले ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल यहाँ पर हुआ करती थी, जहाँ पर मजदूरों के घर चलते थे, जिनके चूल्हे जलते थे। लेकिन 32 साल पहले ये मिल बंद हो गई, जिसके बाद में 32 सालों तक तमाम मजदूरों, जिनकी संख्या की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या 5,800 से अधिक है। इन तमाम मजदूरों ने 32 साल के संघर्ष के बाद न्यायालय से एक आदेश आता है, जिनकी कारण की खुशी जो आज ये चेहरे भले बुजुर्गपन पर हैं, इनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, लेकिन इनके चेहरे पे खुशी हमें संघर्ष समिति से जुड़े एक हर्षद भाई धारीवाल जी क्या कहना चाहेंगे संघर्ष समिति के उद्देश्य से आज ये इतना मिल रहा है? आज संघर्ष तो जैसे मैंने बताया कि बहुत लंबा संघर्ष हुआ, ऐतिहासिक संघर्ष हुआ है। और न केवल इंदौर बल्कि टेक्सटाइल के लाइन में हिंदुस्तान के अंदर इससे बड़ा कोई संघर्ष नहीं हुआ होगा और इतना पीड़ादायक संघर्ष कहीं पर भी नहीं होगा जो हुकुमचंद मिल के मजदूरों ने करा है। तो लगातार 12-12-91 को ये मिल बंद हुई थी, जब से लगातार मजदूर अपने हक और अधिकार के लिए, उनके जायज़ मांगों के लिए सड़कों पे लड़ता रहा, न्यायालय में लड़ता रहा, हर तरह का संघर्ष किया। हमने कपड़े उतार करके संघर्ष किया, न्यायालय के अंदर संघर्ष किया, कैंडल मार्च करे, 12-12 दिन तक भूख हड़तालों पे बैठे रहे। लेकिन अब न्यायालय ने हमारे 6 अगस्त 2007 में माननीय न्यायालय ने हमारे 229 करोड़ रुपए मंजूर भी कर लिए थे। यदि वो पैसा 2007 में ही मिल गया होता तो आज वो 8 गुना 10 गुना हो जाता। तो आज जो ये पैसा मिल रहा है, इसकी मान ऐसे देखा जाए वास्तव में तो रुपए की कीमत के हिसाब से ये पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये पैसा मिल रहा है, इसलिए ये खुशी है कि चलो कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। तो आज हमारी जो इतने परेशान लोग हैं, अपना इलाज नहीं करा सकते, अपने बच्चों का भविष्य तो उनका बिगड़ ही चुका है, पूरा उनके बच्चों का भविष्य बिगड़ गया, मजदूरों का भविष्य बिगड़ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन आज जो पैसा मिल रहा है वो हमारे लिए यदि देखा जाए महंगाई के दौर में तो वो अपर्याप्त है, लेकिन फिर भी जो मिल रहा है न्यायालय के आदेश से जो दिया है एक एक मजदूर को उसके जितना उसका कार्य था इस मिल के अंदर 20 साल 10 साल 15 साल 20 साल, उस हिसाब से उसकी जितनी भी ग्रेजुटी मिली है, अनुमानित यह है कि एक मजदूर को 3 लाख से लगा करके 5 लाख 5.5 लाख रुपए तक की उसकी देनदारी बनी है। तो वो जितना उसको पहले मिल चुका है वो कट करके, और कुछ अभी सरकार ने हमने इंटरेस्ट के लिए, ब्याज के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, तो माननीय सरकार ने न्यायालय के आदेश से वो 50% ब्याज देने की भी यहाँ करी है, तो उसमें ब्याज भी मिलेगा हम लोगों को। क्या कहना चाहेंगे आप? कितने साल की उम्र हो गई आपकी? 72। कब मिल मजदूर थे आप? कितने साल नौकरी की यहाँ पर? कब बंद हुई? क्या हुआ उस समय का घटनाक्रम कुछ बताएंगे? 91 में बंद हुई है। क्या कैसा माहौल था? इतने सारे मजदूर थे उसमें, सब मजे लेते थे, मिल बंद होने से चर्चित हो गए, छिन्न भिन्न हो गए हैं वो लोग क्या। और आप लोगों को ऐसा चाहिए कि जो देर से मिला है, हमारा घाटा हुआ, उसके लिए सरकार से पहल करे कि इनको और बढ़ा करके पैसा दिया जाए। क्या जो धारीवाल जी ने विराल बोला कि उस समय का पैसा आज होता, उस समय होता तो ज़्यादा होता। क्या थी आज उस समय स्थिति क्या थी? जैसे आप भी मजदूर थे यहाँ पर, तो घर कैसा चलाया, कैसे संघर्ष किया? बदली में जो भी मिलता था वो घर पे चलाते थे। मिल के हाँ। कैसा घर चलाया? मिल बंद होने के बाद में उस समय हम सब लोग जो यंग थे, आज मैं भी 70 के ऊपर 71 रनिंग में चल रहा हूँ, सब ले दे के मतलब इधर उधर कुछ हमारी जो पत्नियों ने भी जो भी काम था वो हमने साथ दिया, और यहाँ तक जैसे तैसे करके जो हम यहाँ तक आए हुए हैं क्या। तो अगर कोई मतलब एक सरी का जब पेमेंट मिलता है, ये हमारे नरेंद्र सिंह आ गए, बोकरे जी आ गए, धारीवाल उस समय से जो वो था, कहानी पूरी क्या थी? क्या नशे के चले गए? आप बता रहे थे बच्चे काफी प्रभाव हुए। बिल्कुल प्रभाव हुआ। अब उस टाइम एक व्यक्ति काम करता था, पूरा परिवार चलता था। अब वो समय ऐसा आ गया कि एक व्यक्ति काम कर रहा, घर की पूर्ति नहीं हो रही है। जो बाल बच्चों के स्कूल के जाने के दिन थे वो स्कूल तो नहीं, अब लोग दूसरे ही लाइन में लग गए क्या, नशे पत्ते के एक दूसरे के, इससे क्या, जब हमारे बच्चों के भविष्य बिगड़ गए इससे क्या।
उस टाइम हमारी माँ की भी हालत ऐसी थी कि इलाज के अभाव में हमारी माँ चली गई। उस टाइम हम ऐसे मजबूर थे कि हम इलाज नहीं करवा पाए हमारे माताजी का, तो इलाज के अभाव में चली गई। ये तो हमारे साथ मिल मजदूर जिनका कहना है कि साफतौर में आज 32 सालों की जो लड़ाई थी उसको आज ज़रूर विराम लगा, लेकिन उसके घाव अभी तक नहीं भरे। इंदौर से जनप्रकाशन के लिए चंकी बाजपेयी।